एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है और उन योजनाओं की मदद से किसानों को लाभ भी मिल रहा है। किसान मानधन योजना के तहत सरकार किसानों को 60 की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दे रही है। कैसे, देखिए मंडी.com के इस स्पेशल एपिसोड में। जवानी में तो हर एक का समय किसी न किसी तरह कट जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत बुढ़ापे में होती है। बुढ़ापे में इनकम का कोई साधन न हो तो जिंदगी बोझिल हो जाती है। दवाई के लिए भी दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। जो लोग जवानी में सतर्क हो जाते हैं और समय रहते पेंशन स्कीम में कुछ निवेश करते हैं, उनका बुढ़ापा मजे में कटता है, क्योंकि उनके हाथ में हर महीने पेंशन के रूप में तय रकम आ जाती है। बुढ़ापे की सबसे बड़ी ताकत पैसा होती है। उम्र के उस पड़ाव पर आमदनी का कोई जरिया नहीं होता। ऐसे में बचाई हुई पूंजी ही काम आती है। अगर आप एक आम आदमी हैं या फिर खेतों में काम करने वाले किसान हैं और अपनी रिटायरमेंट लाइफ अच्छी तरह गुजारना चाहते हैं, तो आपको भी जल्द से जल्द पेंशन पॉलिसी ले लेनी चाहिए। आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना यह एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। या तो आदमी खुद स्वयं करे उसको, अगर उसके पास आर्थिक सोर्स है, और यदि नहीं है तो उसके पास अगर पेंशन जैसी अगर कोई योजना है जिससे उसको थोड़ा मासिक महीने के अंत में उनको कुछ पैसे का अगर जो लाभ है मिलता है उस योजना से, तो उससे क्या होता है कि उनका जो जीवन है, उनकी जो डिपेंडेंसी होती है, उनके बच्चों के ऊपर जो निर्भरता होती है जीवन का, वो ख़त्म हो जाता है और वो अपनी छोटी छोटी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूर्ण कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो पेंशन की एक बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। हर किसी को बुढ़ापे की चिंता होती है कि जब शरीर साथ नहीं देगा तो खर्चे कैसे चलेंगे। समझदार लोग बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा के लिए तमाम तरह की योजनाओं में निवेश करते हैं ताकि पेंशन की बदौलत बुढ़ापे में चैन की रोटी खा सके। लेकिन सरकारी नौकरी के अलावा कहीं पेंशन तो मिलती नहीं और हर कोई सरकारी नौकर होता नहीं। अब तो सरकारी नौकरियों में भी पेंशन की सुविधा धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऐसे में आम आदमी हो या फिर खेतों में काम करने वाले किसान, उन्हें अपनी बुढ़ापे की जरूरतें पूरी करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। सरकार की ओर से पेंशन की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिन्हें अपनाकर खेतों में काम करने वाले किसानों का भविष्य सुरक्षित करने की बात कही गई है। बहुत सारी योजनाएं हैं। देखिए, किसान मानधन योजना है जिसमें 3,000 रुपये की पेंशन ऑफर की जाती है, और पीएम किसान योजना है जिसमें उनको 6,000 रुपये का जो हमारे किसान हैं उनको प्रति वर्ष उनके कृषि से संबंधित आवश्यकताओं के लिए वो बेनिफिट दिया जाता है। प्रधानमंत्री PMFBY फसल बीमा योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, FPOs हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएँ हैं जिनको जो है किसानों के लाभ के लिए चलाई जा रही हैं और उससे उनको लाभ भी हो रहा है। अपने लिए पेंशन पॉलिसी लेना हर किसी के लिए समझदारी भरा फैसला है, और जब बात किसान की हो तो ये और ज्यादा जरूरी है। बुढ़ापे के दौरान वे शारीरिक रूप से काम करने के लिए सशक्त नहीं होते। उन्हें कई तरह की आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार किसानों के लिए एक पेंशन योजना चला रही है जिसका नाम है किसान मानधन योजना। केंद्र सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू किया था। सरकार का मकसद छोटे सीमांत किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना था। इस योजना के लिए किसानों को हर महीने 55 रुपये देने पड़ते हैं और उन्हें 60 साल की उम्र पार करने के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। किसान मानधन योजना की जैसा पहले आपसे बात हुई, उसमें बेसिकली इसका उद्देश्य है कि हम उनको 60 वर्ष की आयु के पश्चात एक मिनिमम एसोर्ड जो उनको 3,000 रुपये की जो मासिक महीने की पेंशन हो उनको उपलब्ध हो सके जो है। अब 60 साल की उम्र के बाद उनकी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं जिससे कि उनका जीवन उनके किसी के ऊपर निर्भर न रह सके और वो एक स्वाभिमान का जीवन, अगर सपोज करिए उनको मान लिए कि अगर उनको 10 रुपये की ज़रूरत है और हर बार उनको अपने बच्चों से मांगना पड़े, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद उनके शरीर की शक्ति इतनी नहीं रहती कि वो जाके खुद मजदूरी
स्वयं करें, और यदि जाके खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई और कार्य करते हैं, अगर उसकी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका और भी उनको नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में उनका जो जीवन होता है वो अपने बच्चों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाता है। तो निर्भरता में उनको 10 रुपये की ज़रूरत है, 100 रुपये की ज़रूरत है, तो वो उनको मांगना पड़ता है, और मांगना और प्राप्त करना एक दूसरे तरह का चीज़ हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि अगर उनके पास अगर 3,000 रुपये की पेंशन अगर उनको प्राप्त हो रही हो, जिसका कि उद्देश्य है किसान मानधन योजना में, तो उससे उनके जीवन की जो छोटी छोटी आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, और उनको एक स्वाभिमान, एक जो उनको एक जीवन में गौरव होता है, स्वाभिमान का जो जीवन होता है वो उसको जीने में उनको मदद करती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बार फिर देश भर के किसानों से पीएम किसान मानधन योजना से जुड़ने की अपील की है। हाल में मंत्रालय की ओर से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी भी साझा की गई है। दरअसल पीएम किसान मानधन योजना स्वैच्छिक और योगदान आधारित स्कीम है। इसमें 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के किसान निवेश में योगदान करके नामांकन करा सकते हैं। योजना के अनुसार 60 साल की आयु के पश्चात किसानों को 3,000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है। किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होता है। योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर जमा की जाने वाली राशि तय होती है। नामांकित किसान जितनी मासिक रकम जमा करेंगे उतनी ही राशि सरकार भी उनके खाते में जमा करेगी। यह किसान मानधन योजना है, और जब ये योजना बनाई जा रही थी तो सबसे पहली बात होती है किसके लिए योजना बनाई जा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये किसान मानधन योजना किसानों के लिए बनाई जा रही थी। तो किसानों के लिए हमेशा से कोशिश किया गया कि उनके ऊपर जो प्रीमियम होता है, जो भुगतान होता है उनको प्रति मंथ, एवरी मंथ जो उनको देना होता है, उस पर उनको ज़्यादा कोई बहुत बोझ ना पड़े। तो इसीलिए अगर आप इस योजना में देखें तो इसमें 18 साल से 40 वर्ष के बीच के लोग जो है इस योजना को ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें इसके मेंबर सदस्य बन सकते हैं। 18 वर्ष में 55 रुपया प्रति माह की ज़रूरत होती है, और जैसा हमने आपसे कहा कि सरकार का यह रहे कि इस पे आर्थिक बर्डन, भार किसान के ऊपर ज़्यादा ना हो, इसलिए इसका अगर प्रीमियम 110 रुपया होता है, लेकिन किसान के लिए मात्र 55 रुपया जाता है। 55 रुपया जो है वो भारत सरकार खुद उसको वहन करती है। तो इसी तरह से 18 वर्ष के लिए 55 रुपये, 30 वर्ष आते आते उनका जो पेंशन जो होता है प्रीमियम वो करीब 100-200 रुपया बनता है, लेकिन उसमें 100 रुपया जो है वो किसान को देना होता है, 100 रुपया सरकार देती है। 40 वर्ष की आयु में जो उनकी जो प्रीमियम होती है वो 400 रुपया होती है, जिसमें 200 रुपया किसान देता है, 200 रुपया सरकार देती है। तो इस तरह से 18 से 40 में देखिए तो अगर इसका 55 से 200 रुपया प्रीमियम होता है, और उतना ही पैसा सरकार कंट्रीब्यूट करती है, जिससे कि ताकि किसानों को या जो भी जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर आर्थिक भार बहुत अधिक ना पड़े। जो तो ये इससे, और इसको जो है कंटिन्यू करना बहुत आसान होता है। और ये योजना में चूँकि ऑटो डेबिट होता है तो एवरी मंथ उसको जाके पैसा को देना नहीं पड़ता। तो वो आप अपना जब इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें कंसेंट देना पड़ता है, और उस उनके अकाउंट में वो 55 से 200 रुपया जिस भी सदस्य की जो भी आयु होती है उसके हिसाब से वो प्रति मंथ उसका भुगतान हो जाता है, और इतना ही सरकार जो है उसमें भुगतान करती है। समय का कुछ पता नहीं होता, कब कौन कहां हादसे का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। इस वजह से भी सरकार किसानों के लिए पेंशन योजना चला रही है। किसान मानधन योजना का लाभ पति पत्नी अलग अलग भी ले सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन कोष का फंड मैनेजर नियुक्त किया गया है, और LIC को ही किसानों के पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएम किसान योजना में मिलने वाली धनराशि को भी किसान सीधे पीएम किसान मानधन पेंशन योजना में योगदान राशि के रूप में जमा करा सकते हैं। तो LIC इसमें फंड मैनेजर है, तो जो भी पैसा आता है वो LIC उसको जो है उनको मतलब कि LIC के पास पार्क होता है, और किसान का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भारत सरकार का भी कंट्रीब्यूशन, और वो सरकार को जो है फिर वो अपना LIC उस फंड को मैनेज करती है। और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेंशन देने की वो LIC की है और भारत सरकार की, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ताकि जो हमारे किसान हैं, किसान के जब 60 वर्ष की आयु हो तो उनको पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो।
इसमें कभी कभी किसानों को देखा गया है कि अगर किसान की निधन हो जाती है बीच में ही, तो उनके जो स्पाउसेज हैं, उनकी पत्नी है या पति जो भी हैं, और इसको ये योजना को आगे चला सकते हैं, उसको योजना के रूप में उसको पूरा कर सकते हैं। इस योजना में एक और प्रावधान है कि अगर जो कंट्रीब्यूटर है, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनके नाम से है, और उनका अगर 60 आयु वर्ष के बाद वो पेंशन ले रहे हैं, लाभार्थी हो गए हैं, उसके बाद भी निधन हो गया, तो उनको फैमिली पेंशन, उनके जो स्पाउसेस है, पति या पत्नी जो भी हैं, वो बचे रह जाएंगे, तो उनको फैमिली पेंशन के रूप में जीवन भर मिलता रहेगा। तो ये कहिए ये एक तरह से पारिवारिक सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। हर कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए निवेश करता है। अगर बुढ़ापे में इनकम का कोई साधन ना हो तो जिंदगी बोझिल हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी अपने बुढ़ापे के लिए वित्तीय जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं तो पेंशन योजना आपके लिए काफी मददगार हो सकती है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बताएंगे योजना से जुड़ने के लिए कैसे और कहाँ करना है आपको अप्लाई। तो कहीं मत जाइएगा, अभी लौट कर आते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। किसान मानधन योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था के दौरान पेंशन के माध्यम से उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसे में किसान मानधन योजना से जुड़ने के लिए आपको कैसे और कहां अप्लाई करना है, देखिए आगे की इस रिपोर्ट में। पीएम किसान मानधन योजना के लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी योजना में योगदान राशि जमा करके योजना को जारी रख सकती है और खुद पेंशन का लाभ पा सकती है। यदि पति पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो उन्हें ब्याज सहित कुल योगदान राशि लौटा दी जाएगी। ऐसी स्थिति से बचत खाते पर लागू ब्याज दर का लाभ दिया जाएगा। अगर लाभार्थी 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को बंद करना चाहते हैं तो LIC बैंक की बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित धनराशि लाभार्थियों को लौटा देगी। छोड़ने का इसमें बहुत आसान का है, और अगर उसके लिए जो हमारा किसान मानधन एक पोर्टल है, मानधन पोर्टल जो कि CSC हमारा कॉमन सर्विस सेंटर वो मेंटेन करता है, उसमें जाके उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और रिक्वेस्ट करने के बाद वो रिक्वेस्ट हमारे LIC को फॉरवर्ड हो जाती है, और जब वो प्रोसेस हो जाता है तो उनका जो उनका कंट्रीब्यूशन है और प्लस उनके जो फंड का जो पैसा होता है, जो भी इंटरेस्ट वगैरह है, वो उनको वापस हो जाता है। तो इस तरह से किसान को किसी तरह से असुविधा उसमें नहीं होती है। किसान मानधन योजना में पेंशन लाभ पाने के लिए किसान जन सेवा केंद्र के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं या योजना के नामित नोडल अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं, या फिर योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान सीधे ऑफिशियल वेबसाइट मानधन.in पर आवेदन कर सकते हैं। किसान मानधन योजना का लाभ पाने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होता है, क्योंकि जन सेवा केंद्रों को प्रति रजिस्ट्रेशन 30 रुपये का भुगतान केंद्र सरकार करती है। भारत सरकार ने केंद्र जो इनके CSC कॉमन सर्विस जन सेवा केंद्र हैं, लगभग 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। तो आइडिया यह है कि इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप अपनी पासबुक और आपका आधार कार्ड, ये एक पेपरलेस सिस्टम है। तो आप अपना आधार से जाएंगे, चूँकि आधार से नाम आजकल आपका होना चाहिए, तो वो उसमें eKYC के थ्रू आपका आ जाता है, प्लस जो पासबुक होती है उसकी एंट्री सही से हो जाए, क्योंकि पैसा का क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट उसी अकाउंट में होना है, आना और जाना। तो इसीलिए उसमें हम पासबुक का डिटेल, चूँकि कभी कभी क्या होता है कि नंबर आप लिख के ले आते हैं तो 0 का O का 0, 1 का 7, कुछ इस तरह से गलतियां हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए आप उसको लेके जाएं और कॉमन सर्विस सेंटर पे, कॉमन सर्विस सेंटर आपका वो 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं लगता, वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा, और जो पहली प्रीमियम होती है उसका वो कैश देते हैं, और इसका और इसका रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं होता। रजिस्ट्रेशन का चार्ज CSC को भारत सरकार रिइंबर्स करती है। तो मात्र उनको 55, जो भी अगर उनकी 18 वर्ष की आयु है तो 55 रुपये देना है, अगर 30 वर्ष की आयु है तो लगभग 100 रुपये है, 40 वर्ष की है तो 200 रुपया, और ये आप उनको देंगे, वो आपको उसका रिसीट भी देगा। और बाकी फिर उसके बाद ये हमारा LIC के पास डेटा जाता है, फिर हम प्रोसेस करके नेक्स्ट दूसरे मंथ से हम उनके अकाउंट से ऑटो डेबिट हम करते हैं। तो यह एक पेपरलेस है,
बहुत आसान है। और अगर खुद कोई लोग अगर सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मानधन.in पे जाके खुद से उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम हैसल फ्री है। किसान मानधन योजना भारतीय किसानों के लिए बेजोड़ योजना है जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि की ओर ले जाती है। ये योजना उनके जीवन को समृद्ध करती है जिससे वे आत्मनिर्भर और गौरवान्वित महसूस कर सकें। इस योजना के माध्यम से सरकार ने किसान समुदाय को उच्चतम स्तर के आत्म सम्मान और समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे हमारे किसान भविष्य में और भी संवर्धनशील होंगे और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मंडी.com के लिए दिल्ली से अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।